तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाहुबली के कुछ ऐसे ऐसी जानकारियाँ जिसको देख के आप लोग कहोगे क्या बात है। क्या बात है? तो चलिए बिना लेट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। रियल लाइफ में वो जो भी कोई घर बनाता था, जनता हो या फिर कोई और हो, जो जो भी कोई घर बनाता था महल से जस्ट 2-3 गज छोड़ के ही घर बनाता था या बनवाने देते थे उस टाइम के राजा महाराजा। लेकिन यहाँ तो महल से सट के ही एकदम घर बना हुआ है। ओ भाई, यहाँ पे तो इतनी सारी जेवर सब जमा कर लिए, सोना जमा कर लिए हैं ताकि वो मूर्ति बना सके हमारे भल्लाल देव का, मतलब हमारे नहीं, वो भल्लाल देव का मूर्ति बना सके थे, ताकि यहाँ गांव वालों से जेवर इकट्ठा कर रहे हैं सब। अरे भाई, जब ये जेवर नहीं दे पाया तो शायद इसका मुंह काला कर दे या फिर लाल कर रहा है यहाँ पे। और ये हाथ जोड़ रहा है कि भाई साहब मेरे को छोड़ दो, मेरे पास कोई जेवर नहीं है, जो था वो आपने ले लिया। शायद हमको लग रहा है ऐसा ये रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये सैनिक जो है वो सुन नहीं रहे हैं। और वो सैनिक लोग इसका मुंह काला कर रहे हैं, काला करके लेके जा रहे होंगे शायद कारागृह में। तो ये अंधा हुआ है, फिर भी सांड जो है इन सब आदमियों को खींच रहा है अपनी ओर के, दम ऐसे कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे ये नाक से हवा निकलता है, यानी सांस लेता है तो ये गुर्राता है। तो यहाँ पे इतना इतना ज्यादा पर्दा कैसे उठ गया ऊपर में? हमको तो नहीं लगता है कि ये नाक से मतलब सांस निकालेगा तो पर्दा इतना जोर से हवा के जैसे दम उठ जाएगा। उससे टक्कर लेने में जान का खतरा। ओए महामंत्री, भल्लल देव से टकराना है तो एक नहीं 10 सांड बुलाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे महामंत्री बोलते हैं कि 10 दिन से उस सांड को हम लोग अपने बस में नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं उससे लड़ने में जान का खतरा हो सकता है, भल्लाल देव को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भल्लाल देव के पिता यानी पिच्चल देव बोलते हैं कि वो महामंत्री, अगर भल्लाल देव से टकराना है तो एक नहीं 10 सांड उसको बुलाने पड़ेंगे, तब भल्लाल देव से टकराया जा सकता है। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अगर बाई मिस्टेक अगर ये पिच्चल देव तो बोल दिया जोश जोश में कि हाँ इससे 10 सांड बुलाने पड़ेंगे तो भल्लाल देव का टक्कर हो पाएगा। अगर बाई मिस्टेक अगर यही एक सांड है, यही एक सांड से अगर भल्लाल देव मर जाता या फिर बाई मिस्टेक सिंह घोंप देता जिस तरह से वो लड़ाई कर रहा था, तो फिर कोई फायदा ही नहीं था इतना कुछ बोलने का उसके पिताजी को, वहाँ से आजाद कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये भल्लाल देव बोलता है कि हाँ लो तलवार लो और जाके उसको मार के आजाद कर दो। तो तुम लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो भल्लाल देव होता है उसके जो सीने में यहाँ पे होता है वो एक माला होता है, माला की जगह पे नीचे एक रस्सी होता है। वो रस्सी पहले ही निकाल दिया था भल्लाल देव, वहां से निकाल के फाइट करने गया था उस बुल से यानी सांप से। तो फिर अचानक से वो रस्सी फिर से कैसे उसके गले में आ गई यानी। तो यहाँ पे जब ये हमारे देव सेना होती है, वो देव सेना वो लकड़ी को चुन रही होती है चारों तरफ से, उसके पूरे हाथ गोड़ में सिकड़ लगा हुआ है। तो वहीं वो जस्ट देव सेना से बहुत दूर में पेड़ है, तो वो लकड़ी आया कहाँ से? वो चारों बगल में उसके साइड में, देव सेना के साइड में लकड़ी आया कहाँ से? वहां तो कोई पेड़ है नहीं कि वहां से लकड़ी टूट के गिर जाएगा सूख के। तो लकड़ी आया कहाँ से? पता नहीं। और ये जो देव सेना होती है वो इतनी रात तक लकड़ी को चुन रही है, मतलब सुबह से रात हो गई लकड़ी चुनते चुनते, लेकिन वहां पे लकड़ी खत्म नहीं हुई। लेकिन हम लोग को भी दिखाया जाता है वहां पे लकड़ी अब है ही नहीं, तो चुन क्या रही है सुबह से रात तक? कौन सी लकड़ी चुन रही है और लकड़ी आ कहाँ से रहा है? ओ भाई, जब कटप्पा यहाँ पे बोलता है कि क्या पागलपन कर दिया और लकड़ी जब देव सेना के हाथ से फेंक देता है, तो यहाँ पे एकदम देव सेना का एकदम फेस एकदम इतना ड्रामा दिखाया जाता है कि कटप्पा की भी यहाँ फट गई भाई सब देख के। मतलब कि यार तुम यहाँ पे देखो, देव सेना इतना गुस्सा से देख रही है कटप्पा को कि जैसे वही मारा है बाहुबली को। मतलब मारा तो वही है लेकिन उसके ही कहने पे मारा है। मतलब इतना गुस्सा से देख रही है कि एकदम लगता है कि देव सेना आज कटप्पा को यहाँ पे छोड़ने वाली नहीं है। यहीं पे टीका यहाँ पे जब बाहुबली को तीर मारने वाली होती है तो यहाँ पे एक पेड़ पे चढ़ी होती है और वहां से निशाना बोझ के बैठी हुई रहती है कि हाँ जब बाहुबली आएंगे वहां पे हाथ पकड़ने तो यहाँ पे ये उसको तीर मार देगी। लेकिन यहाँ पे तुम लोग एक चीज नोटिस करो यार, बाहुबली तो जस्ट उसके ऊपर में ही है। तो क्या देवसेना को पता नहीं चला, थी अवंतिका को क्या पता नहीं चला होगा कि वहां पे ऊपर में कोई बैठा हुआ है? तो वो नहीं देखती है बाहुबली को और जस्ट वो तीर तान के बैठी हुई रहती है। और तुम लोग ये आया थे उतना बेस्ट हो जाता उतना पहाड़ चढ़ना तुम्हारा। और यहाँ पे तुम लोग ये देखो, जब ये अवंतिका देखती है ऐसे करके पीछे मुड़ के सांप को, तो यार सांप के जस्ट बगल में लकड़ी भी रहती है, तो क्या वो लकड़ी नहीं देखी अवंतिका को? तो यार मेरे को अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा, जस्ट अगर मेरे शरीर पे ऐसे कोई छुएगा तो हमको फील होगा, हमको पता चलेगा कि हाँ कोई मेरे शरीर को छू रहा है। और यहाँ पे तो ये अवंतिका का पेंटिंग कर रही है जस्ट कंधा पे, तो क्या पता नहीं चल रहा होगा कि हाँ कोई मेरे यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है? क्या उसको पता नहीं चला होगा अवंतिका को? क्या लड़कियां भागे हुए रहते हैं, वो अपनी झोपड़ी में और वहीं पे वो झोपड़ी लगाया, कहीं और जगह नहीं मिलता। और वहाँ पे झोपड़ी लगा के उस मार्क्स से बात कर रहे हैं कि कंधे पे मेरी मेरी एक पेंटिंग देखी कैसा लगा? अब बोलते हैं मुंह लटका के बैठे हो, मतलब कि क्या ये मुकुट से कैसे बात कर सकता है, एक मुखौटे से कैसे बात कर सकता है? और यहाँ पे अवंतिका जब तीर मारती है तो पूरा का पूरा झोपड़ी ही टूट जाता है। ऐसा कैसा हो सकता है यार? झोपड़ी में लगा हुआ तीर तो कहीं पे ना कहीं जाके लग गया होगा, तो टूट झोपड़ी पूरा बिखर कैसे जाता है? तो यहाँ पे जब बाहुबली के सीने पे तलवार रखी होती है अवंतिका, तो यहाँ पे बाहुबली बोलता है
और यहाँ पे जब बाहुबली मुखोटा को लेके आते हैं अवंतिका के सामने, तो अवंतिका बोलती है कि तुम मेरा झरने के पास गिर गया था। तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो कि ये तुम्हारा ही मुकुट है? क्योंकि तुम्हारे जैसा तो बहुत सारा वो मुकुट पहना हुआ था, तो तुम इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो कि हाँ ये मेरा ही मुकुट है, मेरे झरने के पास गिर गया था? नहीं। और यहाँ पे तुम लोग ये चीज और नोटिस करो, यहाँ पे बाहुबली बोलते हैं कि मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने आया था, तो यहाँ पे बोलती है अवंतिका, रोने लगती है, अरे यार तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने आया था, रोते हुए नहीं देखने आया था। चलिए हमारा वीडियो यहीं तक। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो अगर अच्छा हो तो जस्ट लाइक सब्सक्राइब।